हेलो हेलो। ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक। इस वक्त हम सिद्धार्थनगर जिले की शोहरतगढ़ विधानसभा में मौजूद हैं। ये विधानसभा एक हॉट सीट में तब्दील हो गई है। इसके पीछे वजह यहाँ पर राजनीतिक दल द्वारा किया जा रहा प्रयोग है। दरअसल 2017 में बीजेपी ने इस सीट को अपने सहयोगी अपना दल एस को सौंप दी थी और यहाँ से अमर चौधरी उस टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब हुए। लेकिन 2022 के आते आते अमर चौधरी सपा में शामिल हो गए और अब चुनाव में एक बार फिर से अपना दल का ही उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। विनय वर्मा यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी इस बार यही प्रयोग करती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि अमर चौधरी के पार्टी में आने के बावजूद उन्होंने इस सीट को अपने सहयोगी सुभाषपा को सौंप दी है और वहां से प्रेमचंद इस बारी मैदान में है। और वहीं दूसरी तरफ अमर चौधरी आजाद समाज पार्टी से अब चुनावी मैदान में उतर गए हैं, यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल रहा है। ये पब्लिक है, सब जानती है। कार्यक्रम में आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विधानसभा में इस बार चुनावी समीकरण क्या कुछ दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं शोहरतगढ़ के मुख्य चौराहे पर और पब्लिक के बीच में हम हैं समझने के लिए कि आखिर इस बार का यहाँ चुनावी समीकरण क्या कुछ इशारे कर रहा है। जी, सबसे पहले आपका नाम? कमलेश मिश्रा। मिश्रा जी, ये बताइए, जो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं त्रिकोणीय जो लड़ाई देखने को मिल रही है, अमर चौधरी अब आज़ाद समाज पार्टी से मैदान में है, विनय इस मैदान में है, दूसरी तरफ प्रेमचंद मैदान में है। दोनों मुख्य दल बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के उम्मीदवार को उतारा है। ये प्रयोग किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, 2017 से लेकर अब तो सिर्फ प्रयोग ही किया जा रहा है शोहरतगढ़ विधानसभा में। लेकिन शोहरतगढ़ विधानसभा यह कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, क्योंकि 11 बार जो चुनाव हुए उसमें 6 बार ने कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं यह कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। तो यह कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह यहाँ जो त्रिकोणीय समीकरण है, ये कहीं ना कहीं जातिवाद को लेकर काफ़ी चुनाव देखने को मिल रही है। तो शोहरतगढ़ विधानसभा अभी तो अगर जातीय ध्रुवीकरण हुई तो भाई किसके पक्ष में जाएगा ये कह पाना मुश्किल है। लेकिन एक बार सपा ने भी यहाँ पर खाता खोला है, तो इस बार बसपा भी यहाँ पर देखने को मिल रही है वर्चस्व। तो कहीं ना कहीं यह अभी कह पाना मुश्किल है कि किसके तरफ। चौधरी जिस तरीके से निर्दलीय लड़ रहे हैं, क्या वो कुछ असर डाल पाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है? नहीं, अमर सिंह चौधरी का आना और कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी से आना, और वह भी एक ऐसे पार्टी से जो दलित की ही वह भी बात रखती है, तो कहीं ना कहीं राधा रमण त्रिपाठी जो बसपा से हैं उनका भी नुकसान कर सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो बाहरी कैंडिडेट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो छड़ी से आए हैं या जो कप प्लेट से आए हैं, उनको लेकर अगर प्रेमचंद निषाद की बात कर रहे हैं। जी, प्रेमचंद निषाद की बात कर रहे हैं, और ये जो विनय सोनी है, तो ऐसे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए इसको लेके तो यह प्रयोगशाला बना है। लोगों के दिमाग में भी ये चल रहा है कि किसको, तो भाजपा को लेके कहीं ना कहीं यह जरूर बनेगा। तो इस शेख जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस बारी यहाँ पर चुनावी जो पूरा समीकरण बन रहा है, लड़ाई हो रही है? जो भी समीकरण है वो बाहरी बनाम घर का प्रमुख समीकरण यही है। दूसरे, अगर यहाँ पे जातिगत राजनीति की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा है, यहाँ पे कोई विकास नहीं हुआ है। जो हमारे पुराने विधायक थे, वर्तमान विधायक चौधरी अमर सिंह जी, आप यहीं से चले जाइए और 2 किलोमीटर बाद आप पूरे विधानसभा की सड़क देख लीजिए। जो मेन रोड है वहाँ इतने गड्ढे मिलेंगे आपको। अगर आप सिद्धार्थनगर से चल के आए होंगे तो आपको पता होगा। अगर मेन रोड पे विकास नहीं हुआ तो आप उसकी तो उन्हें टिकट नहीं दिया फिर इस बार। जी, और मिलना भी नहीं चाहिए। और 11 तारीख को विनय वर्मा जी आ रहे हैं। अच्छा, कप प्लेट लेके। उसके पहले यहाँ की जनता विनय वर्मा को जानती है। छड़ी लेके भी तो आ रहे हैं, और छड़ी लेके प्रेमचंद निषाद आ गए करहल से। तो बाहरी तो ये लोग यहीं तक सीमित हैं कि चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद भाग जाएंगे।
उसके बाद कुछ है ही नहीं। तो जनता किसे देख रही है? जनता यहाँ लोकल पंडित राधारमण त्रिपाठी जी को बसपा से- नेता मान चुकी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। समस्त ब्राह्मण समाज, बहुजन समाज पार्टी का जो नारा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बहुजन समाज पार्टी सब इस समाज के लोगों को लेकर चल रही है। अच्छा, मुख्य जो मुद्दे हैं इस विधानसभा के वो क्या हैं? मुख्य मुद्दे जैसे किसानों को लेके है, जो है ये जो छुट्टा पशु घूम रहे हैं, आप 50 रुपये 60 रुपये 70 रुपये किलो जो है अपना जो है बीज लेके आता है किसान, और गाय पूरा का पूरा फसल नुकसान कर दे रही है। दूसरा है बेरोजगारी का मुद्दा है, जो सबसे बड़ा मुद्दा होगा इस बार विधानसभा में। बेरोजगारी का मुद्दा बहुत अखिलेश कह रहे हैं ना कि वो सबसे, अगर सरकार आती है सबसे ज्यादा नौकरी देंगे। हाँ, अखिलेश ने तो कहा है, लेकिन 2012 से 17 तक उनकी सरकार थी, कितनी वैकेंसियां दिया है आप जान रहे हैं। बहन कुमारी मायावती की सरकार रही, उन्होंने सफाई कर्मियों की वैकेंसी निकाली, शिक्षा मित्र भी उसमें हुए, टीचर्स की वैकेंसी निकाली, सबकी वैकेंसी निकाली। मायावती जी की सरकार बन रही है और 100% बन रही है, और यहाँ से पंडित राधारमण तिवारी जीत रहे हैं, बम्पर और चुनाव जीत रहे हैं वो। वह नेता किस ओर देख रहा है अपना भविष्य, किस ओर चीजों को देख पा रहे हैं वो? फिलहाल वो भाजपा से काफ़ी नाराज है, दुखी है, और वो ये देख रहा है कि बदलाव की बयार किधर चल रही है। तो कहाँ दिख रही है आपको बदलाव की बयान? बदलाव की बयार बीजेपी के खिलाफ दिख रही है, और यहाँ जो भी आएगा वो बीजेपी के अगेंस्ट आएगा, और पूरे प्रदेश में जिसका रुझान होगा सोहरतगढ़ विधानसभा उसी की तरफ अपना रुख। विधायक जी ने काम नहीं कराया, डबल इंजन की सरकार ने काम नहीं कराया? बिल्कुल नहीं कराया। वो तो कह रहे हैं यहाँ सड़कें बनवाई हैं, नहीं, सड़कें बनी हैं, कह रहे हैं बिजली की व्यवस्था बेहतर हुई है। सड़कें बनी हैं, लेकिन वही सड़कें बनी हैं जो 2012 के सेंट्रल गवर्नमेंट में जो पेंडिंग कार्यक्रम थे PMSY के, और आप भी जानते हैं कि 2 से 3 साल लगता है, एक प्रोसेस है PMSY प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का, वो प्रस्तावित होने में। वही सड़कें केवल 2017 के बाद यहाँ दिखाई दी हैं। उसके अलावा स्टेट हाईवे जो पेंडिंग था वो काम हुआ है, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं डबल इंजन ने किया है जिससे ऐसा लगे कि वो इस 5 साल में और इस 7 साल में किया गया है उनकी योजना के अंतर्गत। तो क्या देख पा रहे हैं फिर आप 2022 में, किस तरह से देख पा रहे हैं? बदलाव की बयार है, और सभी ने अपना मूड बनाया है। मूड किसके लिए बनाया है? मूड भाजपा को हटाने के लिए बनाया है, सबसे पहला। दूसरा सवाल ये है कि आज सोहरतगढ़ विधानसभा, यहाँ कांग्रेस भी लड़ रही है, यहाँ बसपा भी लड़ रही है, और यहाँ छड़ी भी लड़ रही है। जो जीतेगा सोहरतगढ़ की जो चतुर जनता है उसके साथ चली जाएगी, लेकिन बीजेपी यहाँ चौथे नंबर की पार्टी रहेगी। अच्छा, आपका क्या कहना है? मेरा सर जगन्नाथ पांडे नाम है। किस तरफ देख रहे हैं आप चीज़ों को? कुछ काम हुआ है यहाँ पे, कुछ बदलाव? काम हुआ है यहाँ पर। खाली यहाँ से चले जाइए, सिद्धार्थनगर प्रसिद्ध है पूरे जिले में। महाराजगंज चले जाइए, रोड भी बढ़िया है। इसके बलरामपुर चले जाइए, बढ़िया है। खाली हमारे यहाँ सिद्धार्थनगर में रोड चले जाइए, यहाँ से गलते चला जा रहा है यहाँ से। लेकिन वो कह रहे हैं बिजली की व्यवस्था तो बेहतर हुई है। कुछ नहीं हुई है, बिजली तो ठीक है, बेहतर हुई है। और बिल जो आ रहा है 1.5 लाख रुपए, वो कहाँ? 2000 जो ये सब स्टेशन हमारे यहाँ बना, जो 4 फीडर आज आपको देखने को मिलता है, वो 2016 में कंप्लीट हुआ। चूंकि तत्काल गवर्नमेंट चेंज हुई तो फीता उन्होंने काट दिया, और उन्होंने कहा दिया कि सब स्टेशन बना दिया मैंने। आप मुझे बताइए, 6 महीने में, सरकार बनने के 6 महीने बाद लगभग 20 घंटे बिजली मिलने लगी, तो क्या 6 महीने में वो सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट हो गई थी? और अगर ऐसा था तो फिर क्या नाम है, पुराने समय में जब राजनाथ सिंह जी यहाँ चीफ मिनिस्टर रहे, और उसके बाद बसपा की गवर्नमेंट रही, और उसके बाद फिर समाजवादी, तब वो व्यवस्थाएं क्यों नहीं हुई? नहीं थी। आपका क्या कहना है, कुछ व्यवस्थाएं बदली या नहीं बदली? व्यवस्थाएं थोड़ी बहुत बदली हैं, ज़्यादा नहीं बदली हैं। ज़्यादा नहीं बदली। ज़्यादा समस्या क्या है? समस्या यही है कि हमारे यहाँ की जो 302 विधानसभा है, वहाँ पे चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो, वो लोग समझते हैं जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। कैसे बेवकूफ़ समझते हैं? भाई भी क्यों नहीं बेवकूफ़ समझते हैं? क्यों समझते हैं? यहाँ के लोग जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, उनको चूतिया समझते हैं। वो बैठ के केवल वो बिछाना चाहते हैं, दरी बिछाना चाहते हैं, यही समझती है कोई भी पार्टी का हो। उन्होंने अपने सहयोगी दलों को टिकट दे दिया, इसलिए आप बिल्कुल क्यों बाहरी क्यों है भाई, यहाँ का लोकल क्यों नहीं है? अच्छा, वो जो सहयोगी दल के उम्मीदवार हैं वो इस विधानसभा से नहीं है? विधानसभा से बिल्कुल नहीं है, उनका यहाँ से पता नहीं कहाँ से आए हैं।
पता नहीं उनका कहाँ से आया है, कोई पता है उनका? कोई पता नहीं है। अमर चौधरी तो यहीं से ही हैं। उसकी अमर चौधरी तो यहीं से ही हैं। अमर सिंह चौधरी तो है यहाँ से, क्यों नहीं है भाई वो? हाँ, तो जनता है उनके साथ। अब जनता वो पिछली बार जो किए होंगे उसके साथ जनता दिखाएगी उनके साथ। सही बात। जो पिछली बार वो किए होंगे उनके साथ जनता दिखाएगी। काम नहीं बिल्कुल, जो किए होंगे वो तो सामने आएगा। हम क्यों कहने जाए काम किया कि नहीं किया? भाई जनता जो कहेगी काम किए या नहीं किए। नहीं किए हैं। सबसे पहले इंडिया टीवी का धन्यवाद जो हमारे यहाँ पिछड़ी जिला में आए हुए हैं। देखिए, बदलाव इस विधानसभा का जब भी हुआ है, ब्राह्मण बोले, हम कांग्रेस के साथ भी जुड़े, हम समाजवाद के साथ भी जुड़े। आज हमारा एक बार मौका मिला है आज़ादी के बाद कि एक ब्राह्मण हमसे लग रहा है, और राधा रमण त्रिपाठी जी। तो आज से हमारे पास अनुसूचित भाई, जातिवाद देखेंगे आप। जातिवाद तो हम नहीं देख रहे हैं। देख रहे हैं, हमने ब्राह्मण आपसे पहले कहा कि जातिवाद हम कहाँ किए हैं। आपसे पहले बताएं कि हम समाजवाद से भी जुटे, कांग्रेस से भी जुटे, भाजपा से भी जुटे, अपना दल से जुटे, और आज हमारे मुस्लिम भाइयों को अलग किया जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है, बिखोरा जा रहा है, इधर उधर जा रहे हैं। आज हम भाजपा को यहाँ से निकाल देंगे, खदेड़ देंगे कि हमारी प्रतिज्ञा है, और मुस्लिम भाई हमारे साथ लग गए हैं। एक साइकिल के साथ नहीं, हाथी के साथ है। उनको लग रहा है कि हाथी ही फाइट कर रही है और हाथी ही जीत रही है यहाँ से, बाकी सब कोई नहीं यहाँ से, कोई नहीं। बसपा तो आज तक यहाँ पे जीत नहीं पाई ना। ये जीत नहीं पाई है, लेकिन आप सही है ना। ये सही है, लेकिन समाजवादी भी कभी नहीं जीती थी। 2012 में लाल मुन्नी सिंह ने चुनाव जीता, इतिहास बदला। इतिहास बनता ही है बदलने के लिए। 2017 में फिर अपना दल आया, अपना दल भी तो कभी नहीं लड़ा ना यहाँ पे। 2022 में बहुजन समाज पार्टी से पंडित राधा रमण त्रिपाठी भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं। क्योंकि जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण रहता है। वो कह रहे हैं मुस्लिम वोटर्स भी इस बार बीएसपी के साथ हैं। मुस्लिम वोटर्स के साथ ऐसा अखिलेश तो कह रहे हैं इस बार पूरी तरह से उनके साथ है। अरे अखिलेश तो 403 सीट अपना पूरा ले रहे हैं, तो उसकी मैं क्या बोलूं। 400 बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हर वर्ग का, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, हर वर्ग के लोगों का पूरा भरपूर सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। और इस बार पंडित राधा रमण त्रिपाठी भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। शौहरतगढ़ विधानसभा में मैं मौजूद हूं और अमर चौधरी यहां पर चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और उनके साथ इस वक्त आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं चंद्रशेखर आजाद इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और आम जनता से वो मुखातिब हो रहे हैं। यही वजह है कि शौहरतगढ़ में इस बार जो यहाँ का चुनावी माहौल है वो काफी बदला हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ये पूर्व विधायक हैं अमर चौधरी, वो इस बार मैदान में खड़े हो गए हैं आजाद समाज पार्टी से। उन्होंने 2022 से पहले समाजवादी पार्टी का दामन थामा था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी यहाँ पर प्रयोग किया और इस सीट से सुभाषपा को उम्मीदवार बनाया गया है। यहाँ से प्रेमचंद निषाद उम्मीदवार बने हैं, और अगर बात करें तो अमर चौधरी फिर समाजवादी पार्टी से हटकर आज़ाद समाज पार्टी से मैदान में उतर गए हैं। देखने वाली बात यही होगी कि आखिर इस चुनाव में अमर चौधरी कितना असर डाल पाते हैं, कितना वो मुश्किलें दूसरे राजनीतिक दलों के लिए पैदा कर पाते हैं। शौहरतगढ़ विधानसभा में हम लगातार लोगों की राय जा रहे हैं। कुछ और लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? प्रभात सिंह। प्रभात जी, हम ये देख रहे हैं यहाँ पर रैली भी निकल रही है। पूर्व में विधायक थे यहाँ से अपना दल से, वो अब आज़ाद समाज पार्टी में, कुछ असर डाल पाएंगे? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अगर वे इतना काम किए ही होते तो इनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर क्या मुख्य समस्या है जो आप देख पा रहे हैं? यहाँ सबसे बड़ी मुख्य समस्या तो यही है कि पूरे उत्तर प्रदेश में सपा और भाजपा हर जगह लड़ रही है। हमारे शौहरतगढ़ विधानसभा में ना सपा का कैंडिडेट है और ना ही भाजपा का ही कैंडिडेट है, दोनों बाहरी हैं। इस वजह से पूरे यूपी में पहला सीट विनय भी भारी है? नहीं, दोनों लोग बाहरी हैं। हमारे विधानसभा दल से है ना? अपना दल से हैं, वो भी भाजपा के समर्थित हैं, वो भी बाहरी हैं। और यहाँ से सुभाषपा के हैं प्रेमचंद कश्यप, वो भी बाहरी हैं। और
पूरे यूपी में पहला सीट ऐसा होगा जहां बसपा और कांग्रेस लड़ रही है। सूर्य जी, बात हो रही है कि बाहरी बनाम जो यहाँ का है, जो घर का है, जनता उसके साथ जाए, बाहरी के साथ जाए, आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे जनता विकास के नाम पे वोट देगी, क्योंकि योगी जी ने, मोदी जी ने काम किया है। आज हमारे यहाँ बिजली जो है 18 घंटा, 17 घंटा, 20 घंटा बिजली मिल रही है। ये जिस रोड पे ये रैली चल रही है, यहाँ से बढ़नी तक गड्ढे थे, अब पूरा रोड एकदम बढ़िया सुंदर हो गया है, खुनवा रोड। तो योगी मोदी जी की सरकार में काम हुआ है। यहाँ जगदम्बिका पाल सांसद हैं जो दिन रात लोगों के बीच में काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो लोग एक चेहरा योगी और मोदी का देख रहे हैं। गांव में बीजेपी का उम्मीदवार तो नहीं है ना, अपना दल का उम्मीदवार है यहाँ से। नहीं, अपना दल का उम्मीदवार है, लेकिन बीजेपी के लोग और सब लोग मिल के सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। जीत जाएंगे वो? हाँ, जीतने पूरा 100%, 101% चांस है। आप बताइए, काम हुआ है कुछ यहाँ? जी, किस तरह से देख रहे हैं यहाँ पर आप? यहाँ पर बीजेपी जीत रही है बीजेपी जीत रही है जी। और क्या? अपना दल से गठबंधन है ना, वही लड़ाई वही है। भारी है? भारी कोई नहीं, सब अब जब आएगा तो पता चल जाएगा कौन भारी है। बाहरी कौन होता है? इंडिया के तो सभी हैं, आप भी इंडिया के, हम भी। आपको हम बाहरी नहीं ना कह सकते, आप तो मेन इंडिया के ही हैं। कोई बाहर विदेश से तो आया नहीं लड़ने, इसीलिए हम तो भाई अपना दल को ही देंगे। लेकिन वो कह रहे हैं ना, अमर चौधरी पहले आए थे, उन्होंने भी कुछ काम नहीं किया, अब ये आ रहे हैं, ये भी कुछ काम करेंगे नहीं करेंगे? इतना हुआ है सर कि आप देखिएगा, सिद्धार्थनगर में देखिए मेडिकल कॉलेज हो गया, यहाँ की सारी सड़कें बनी हुई हैं। अब बरसात हुआ तो थोड़ा बहुत टूटे फूटेगा भी, लेकिन बनेगा भी तो। लेकिन विकास जो इस काम हुआ है यहाँ? बहुत ज़्यादा सर। हाँ, काम हुआ है? काम हुआ। आप इसलिए कह रहे हैं कि आप भाजपा को पसंद करते हैं? वाकई में? बिल्कुल काम भी हुआ है, भाजपा को पसंद भी करते हैं और योगी मोदी से संतुष्ट भी हैं। जी जी। इतनी महंगाई है जी, महंगाई कौन रोक पाएगा? कोई सरकार है कह दे महंगाई रोक दे, और क्या? बेरोजगारी है? बेरोजगारी अब देर हुई है तो होबे करी है। नहीं, बेरोजगारी कहाँ हो, ये तो चल ही रहा है ना, ये कोई मतलब नहीं बेरोजगारी। आप कुछ हाथ पैर तोड़ा के बैठ जाएंगे तो बेरोजगारी कहेंगे थोड़ी ना। आप काम करिए, नौकरी, आप पढ़ाई लिखाई करेंगे तो नौकरी आपको मिलेगी। आप पढ़े लिखे में नहीं घूमेंगे तो ये बेरोजगारी कहेंगे आप। सर देखिए, सिद्धार्थनगर के दो सबसे बड़े इशू हैं, एक मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए, एक वहाँ पर कपिल वस्तु में अभी क्या कहना चाहिए, सपा सरकार ने एक यूनिवर्सिटी दे दिया, अभी तक वहाँ पे सिर्फ बीकॉम की क्लासेज चल रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है एकदम नगण्य है। लेकिन मैं मेडिकल कॉलेज बनवाए, अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने बनवाया, हर आदमी चाहता है कि डेवलपमेंट हो, हर आदमी चाहता है कि डेवलपमेंट हो। लेकिन जो हमारा जिला अस्पताल था, अगर उसकी छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को मेंटेन किया जाता ना, वो नहीं किया। अभी आप चले जाइए, अभी ऑन द स्पॉट इन द सिद्धार्थनगर आप जाइए, इमरजेंसी में हालात देख लीजिए। एक क्या करना चाहिए, जो बीपी नापने की मशीन है वो भी नहीं है, बैंडेज लगाने वाला कोई ना। अस्पताल के अंदर हाँ, इतनी बुरी हालत है? हाँ, अस्पताल में इतनी बुरी हालत है? नहीं, अस्पताल वगैरह की अच्छी हालत है, इतना नहीं है। शोहरतगढ़ चले जाइए, इसमें तो अच्छी हालत है उसके। क्या समस्या है क्या? नहीं, समस्या ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने काम नहीं हुआ, रोड वगैरह का काम बहुत अच्छा हुआ है। जो बस्ती से 4-4 घंटा लगता था आने में, अब 1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। ऐसी चीज़ें नहीं, नाकार नहीं सकते किसी सच्चाई को। बिजली की व्यवस्था भी अच्छी है। हाँ, पहले के मुकाबले बिजली भी बहुत अच्छी है। हफ्ते में आता था एक बार, व्यवस्था बढ़िया हुई है। लाइट की व्यवस्था ऐसी थी, हफ्ते में एक बार रात में आता था, हफ्ते भर दिन में आता था, हफ्ते में आता था। ट्रांसफार्मर खराब हो जाता था, एक महीने आप पैसा मिला के लगवाते थे। इस साल ये जो भाजपा कार्यकाल में कोई पैसा नहीं दिया होगा, ऑन द स्पॉट काम होता। लाइट चली गई 20 मिनट के अंदर, 1 घंटा 2 घंटे में आ जाएगी। ये सत्य बात है। लाइट की व्यवस्था बढ़िया है। देखिए, जो चीज यहाँ की सर लाइट और इसके बाद गैस सिलेंडर, ये सब इतनी अच्छी, हाँ, ये सब इतनी अच्छी व्यवस्था है कि क्या कहें। नगर में टहल लीजिए, इतनी बढ़िया साफ सफाई और चीज है आपको। अब इसमें क्या चाहिए आपको? किस चीज की है फिर 2022 में, क्या लग रहा है अब? अरे अभी बहुत ऐसी कामें हैं कि अभी रुकी हुई है, वो भी पूरा होगा। 2022 में लग रहा है कि सरकार आएगी या आएगी, क्यों नहीं आएगी? अरे कंफर्म है, कोई काट नहीं सकता है। नहीं आ रही है। अरे ऐसे को कहने वाले अरे प्रश्न नहीं उठता है। बीजेपी सरकार आएगी और यहाँ से कब प्लेट है, अपना दल का कब प्लेट खिल रहा है, इतना प्लेट चलेगा यहाँ? हाँ, यहाँ की जनता मूड बना चुकी है, बहुत ज्यादा मतों से यहाँ फैसला होगा।
भाजपा बीजेपी चलेगी यहाँ से। हाँ, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, क्या अच्छा काम कर रही है? सबको एकदम सुविधा दिया है सब चीज़ की का। वो तो दे रही है ना, बर्बाद हो गया तो वो भी देगी ना। वो अभी इतना 3-4 साल से अच्छा काम किया उसने। हाँ, काम किया है। चलिए, तो शौहरतगढ़ की जनता यहाँ पर बताती हुई। जी आप बताएं, क्या नाम है आपका? परमानंद मिश्र। परमानंद मिश्र। परमानंद जी, कुछ काम हुआ है शौहरतगढ़ में? कुछ काम नहीं हुआ कुछ काम नहीं हुआ। अमर सिंह के द्वारा कोई काम नहीं हुआ। और सरकार के द्वारा? सरकार के द्वारा बहुत काम हुआ है। मतलब सरकार से आप खुश हैं? हाँ बिल्कुल। आप सरकार से खुश हैं, नाराज हैं? नहीं, सरकार से खुश है, प्रत्याशी से नाराज है। यहाँ लड़ाई एक्चुअली दो लोगों की है। सबसे पहले मैं इंडिया टीम को धन्यवाद देता हूँ कि जो आपका सर्वे चल रहा है बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, और मैं न्यूज़ के माध्यम से देखा भी हूँ, इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ। योगी जी के कार्यकाल में सभी चीज़ें ठीक है, मोदी जी के कार्यकाल में सभी चीज़ ठीक है, उसमें कहीं बट नहीं है। लेकिन शौहरतगढ़ विधानसभा 302 में जो प्रत्याशी है अपना दल से समर्पित भारतीय जनता पार्टी का, वो नहीं ठीक किया गया, क्योंकि यहाँ लोकल नेता को टिकट देना चाहिए था, जो कि फायदा किसे मिलेगा, बीएसपी या कांग्रेस को आपको लगता है? यहाँ उसका फायदा बीएसपी को जाएगा, बीएसपी को जा रहा है। इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? हाथी को वोट देंगे हम सब। क्यों? इसलिए देंगे कि वो हमारे लोकल के प्रत्याशी हैं, पहले भाजपाई भी थे। राधा रमण जी, वो भाजपाई थे, इसलिए उनको वोट देंगे। हम लोग राधा रमण को ही तो शौहरतगढ़ में अलग अलग बातें जो देखने को मिल रही हैं, जो जानने को यहाँ पर मिल रही है। देखने वाली बात यही होगी कि आखिर 2022 में जनता इस विधानसभा से किसका साथ देती है। कैमरा पर्सन मनोज कुमार के साथ प्रणय शर्मा, इंडिया टीवी।